सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं और ना ही टॉम। तो यहाँ पर ये दो इंसान के बारे में बता रही है, एक अपने और एक टॉम के, और ये सेंटेंस निगेटिव का है, यानी कि इसमें नॉट का यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम नीदर का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कह रही है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सिंपली हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट रेडी फॉर इट। हम ये सभी जानते हैं, जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है उसे पता है कि अगर हमें बोलना हो मैं इसके लिए तैयार नहीं, तो हम कहेंगे आई एम नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन यहीं पे साथ में कह रही है कि और ना ही टॉम। तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे एंड नीदर इज टॉम, एंड नीदर इज टॉम, और ना ही टॉम। आई एम नॉट रेडी फॉर इट एंड नीदर इज टॉम, यानी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं और ना ही टॉम। इस तरीके के और भी सेंटेंस हो सकते हैं। आप किससे कह रहे हो कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और टॉम को भी नहीं है, यानी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं और टॉम भी नहीं है, तब भी हम ऐसे बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट एंड नीदर इज टॉम, तब भी हम कहेंगे नीदर इज टॉम। तो अब आगे देखते हैं, हम इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, यानी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, एंड टॉम इजंट ईदर, और टॉम भी नहीं है। यहाँ पर टॉम भी नहीं है तो ईदर का यूज करेंगे, टॉम इजंट ईदर, टॉम भी नहीं है। क्योंकि मैं बीमार हूं और टॉम भी है। अब यहां पर भी इसी तरीके का सेंटेंस है, यहां पर भी दो के बारे में बात चल रही है, लेकिन निगेटिव में नहीं है, तो नीदर का तो यूज करेंगे नहीं हम, क्योंकि यहां पर निगेटिव वाली बात ही नहीं है, नोट आ ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं और टॉम भी बीमार है। तो अगर नोट आता तो यहां हम नीदर का भी यूज करते हैं, क्योंकि नोट नहीं है तो सिर्फ यहां पर हम सो का यूज करेंगे। हम ऐसे बताएंगे बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मैं बीमार हूं, एंड सो इज टॉम, और टॉम भी। बिकॉज आई एम सिक एंड सो इज टॉम, क्योंकि मैं बीमार हूं और टॉम भी। अच्छा, हमारा पहला सेंटेंस क्या था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं और टॉम भी नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि मैं इसके लिए तैयार हूं और टॉम भी है, तो यहां पर हम नेगेटिव में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूं, तो हम बोलेंगे आई एम रेडी फॉर इट एंड सो इज टॉम। तो हम नीदर का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव में बात ही नहीं हो रही, तो हम सो करेंगे सो इज टॉम, और टॉम भी। जैसे कि क्योंकि मैं बीमार हूं और टॉम भी, बिकॉज आई एम सिक एंड सो इज टॉम। या ऐसे भी कह सकते हो कि बिकॉज आई एम नॉट वेल। आई एम नॉट वेल का मतलब है कि मैं वेल नहीं हूं, ठीक नहीं हूं, एंड टॉम इजंट ईदर, और टॉम भी नहीं है। इधर का भी यूज कर लेंगे, बिकॉज आई एम नॉट वेल एंड टॉम इजंट ईदर, क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं और टॉम भी नहीं है। मैं बीमार हूं और टॉम भी है। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी और ना ही टॉम। कह रही है कि हम दोनों यहाँ आना नहीं चाहते थे, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी और ना ही टॉम। आई डेंट वॉन्ट टू कम हेयर एंड नीदर डिड टॉम, नीदर डिड टॉम, क्योंकि देखो पास्ट में बात चल रही है। आई डिडंट, डिड आ गया ना, आई डेंट वॉन्ट टू कम हेयर। सबसे पहले तो नोट यूज हो रहा है इसमें, डिडंट, तो नीदर तो हम यूज करेंगे जब दो इंसान के बारे में कह रहे हैं कि मैं नहीं आना चाहती थी और टॉम भी नहीं। तो आई डेंट वॉन्ट टू कम हेयर एंड नीदर डिड टॉम। डिड का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि ये डिड वाला सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस है, जहां पर हम डिड का यूज करते हैं। आई डेंट वॉन्ट टू कम हेयर एंड नीदर डिड टॉम, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी और ना ही टॉम। हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। ये कह रही है कि हम में से कोई नहीं जाएगा वहां पे और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। हम बोलेंगे हम में से कोई वहां नहीं जाएगा, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस विल गो देयर एंड यू शुडंट गो ईदर। नीदर ऑफ अस विल गो देयर, हम में से वहां कोई नहीं जाएगा, एंड यू शुडंट गो ईदर, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। नीदर ऑफ अस विल गो देयर एंड यू शुडंट गो ईदर, हम में से वहां कोई नहीं जाएगा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। जब तुम यहां से जाओगे तो रास्ते में टॉम का घर पड़ेगा। अब बता रही है कि टॉम मेरे साथ तो है नहीं, वो घर पे है, वो बीमार भी है, इसने बताया है। तो कह रही है कि जब तुम यहां से जाओगे तो रास्ते में टॉम का घर पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज होते हैं कि रास्ते में घर पड़ेगा किसी का। तो इसे इंग्लिश में बोलने के कई तरीके होते हैं। देखो, सबसे पहले हम कहेंगे व्हेन यू लीव फ्रॉम हेयर, यानी जब तुम यहाँ से लीव करोगे। हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर हैं हम, लेकिन जब तुम यहाँ से जाओगे तो हम लीव का यूज कर सकते हैं व्हेन यू लीव फ्रॉम हेयर। जब तुम यहाँ से जाओगे, टॉम्स हाउस, यानी टॉम का घर, विल बी ऑन द वे, टॉम का घर कहाँ पड़ेगा, रास्ते में पड़ेगा। व्हेन यू लीव फ्रॉम हेयर टॉम्स हाउस विल बी ऑन द वे, जब तुम यहाँ से जाओगे तो टॉम का घर रास्ते में पड़ेगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि एज यू गो फ्रॉम हेयर, जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे, यू विल पास बाय टॉम्स हाउस, तुम टॉम के घर के पास से गुजरोगे, पास बाय करोगे। एज यू गो फ्रॉम हेयर, जैसे तुम यहाँ से जाओगे, यू विल पास बाय टॉम्स हाउस, तुम टॉम के घर से गुजरोगे, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि टॉम बीमार है। देखो अब यहाँ पर कह रही है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि टॉम बीमार है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज आई मेंशन्ड टू यू बिफोर, एज आई मेंशन्ड टू यू बिफोर, जैसे कि मैंने बिफोर यानी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था, ही इज नॉट फीलिंग वेल, कि वो अच्छे से फील नहीं कर रहा है, यानी कि वो बीमार है। एज आई मेंशन्ड
टू यू बिफोर ही इज नॉट फीलिंग वेल। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि टॉम बीमार है, वो बीमार है। या आप ऐसे कह सकते हो कि लाइक आई इन्फॉर्म्ड यू अ व्हाइल अगो, जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया था ही इज इल, कि वो बीमार है। लाइक आई इन्फॉर्म्ड यू अ व्हाइल अगो ही इज इल, इसका काफी यूज करते हैं लोग। हम कहते हैं ना लाइक आई इन्फॉर्म्ड यू अ व्हाइल अगो, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी इन्फॉर्म किया था ही इज इल, कि वो बीमार है। तो जब तुम टॉम के घर के पास से गुजरो तो उससे मिलकर जाना। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। यहाँ पर ये कह रही है कि तो जब तुम टॉम के घर के पास से गुजरो तो उससे मिलकर जाना। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन यू पास बाय टॉम्स हाउस। व्हेन यू पास बाय टॉम्स हाउस, जब तुम टॉम के घर के पास से गुजरो, टॉम के घर से गुजरो, मेक श्योर करना टू मीट हिम, कि तुम उससे मिलो। मेक श्योर जब भी किसी सेंटेंस में लगता है ना, सेंटेंस काफी अच्छा लगना लगता है। मतलब ये सेंटेंस को और भी अट्रैक्टिव बना देता है, सामने वाले को लगता है कि हाँ इस बंदे की इंग्लिश काफी अच्छी है। तो कोशिश करना इस तरह के सेंटेंस में आप ज्यादा मेक श्योर यूज करें। व्हेन यू पास बाय टॉम्स हाउस, जब तुम टॉम के घर के पास से गुजरो, मेक श्योर कि तुम मेक श्योर करो, सुनिश्चित करो टू मीट हिम, कि तुम उससे मिल के जाओ। ये बात को सुनिश्चित करना, मेक श्योर करना कि तुम उससे मिल के जाओ। व्हेन यू पास बाय टॉम्स हाउस मेक श्योर टू मीट हिम। या आप यहाँ पर ये कह रही है कि मैं तुम्हें कुछ दवाई दे रही हूँ, क्या तुम ये टॉम को दे सकते हो। इसके पास टॉम के लिए दवाई है, तो बता रही है कि आई एम हैंडिंग यू सम मेडिकेशंस। आई एम हैंडिंग यू, हैंडिंग का मतलब है कि तुम्हें हैंड कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, तुम्हें दे रही हूँ। आई एम हैंडिंग यू सम मेडिकेशंस, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ। कैन यू पास देम ऑन टू टॉम, क्या तुम ये टॉम को पास कर सकते हो। कहने का मतलब है टॉम को दे सकते हो, जब तुम वहां से गुजरोगे, टॉम से मिलके जाओगे। आई एम हैंडिंग यू सम मेडिकेशंस, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ। कैन यू पास देम ऑन टू टॉम, क्या तुम ये टॉम को पास कर सकते हो, टॉम को दे सकते हो। ये रही कुछ दवाइयाँ, याद से टॉम को दे देना। देखो फिर से हम कह रहे हैं याद से, तो मेक श्योर का हम यूज कर सकते हैं, इस सेंटेंस को और भी अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं मेक श्योर का यूज करके। हियर आर फ्यू मेडिसिन्स, ये रही कुछ दवाइयाँ। हियर आर फ्यू मेडिसिन्स, मेक श्योर टू गिव देम टू टॉम, मेक श्योर करना है कि तुम ये टॉम को दे दो, यानी सुनिश्चित करना है, जब भूल मत जाना। मेक श्योर टू गिव देम टू टॉम। हियर आर अ फ्यू मेडिसिन्स, ये रही कुछ दवाइयाँ। मेक श्योर टू गिव देम टू टॉम, याद से इन्हें टॉम को दे देना, मेक श्योर करके इन्हें टॉम को दे देना। हाँ, एक बात और जो तुम्हें टॉम को बतानी है। यस देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू टेल टॉम। यस देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू टेल टॉम। हाँ, एक बात और जो तुम्हें टॉम को बतानी है। यस देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू टेल टॉम। ये इससे भी थोड़ा बेहतर तरीका है इसे कहने का। यस देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू इन्फॉर्म टॉम अबाउट। ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है। हाँ, एक बात और जो तुम्हें टॉम को बतानी है, उसे इन्फॉर्म करना है इस बारे में। यस देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू इन्फॉर्म टॉम अबाउट। यस देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू इन्फॉर्म टॉम अबाउट। टॉम से कहना मैं उससे कल मिलने आऊंगी। लेट टॉम नो, देखो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि टेल टॉम यानी टॉम को टेल करने ना बता देना, लेकिन इससे बेहतर है हम बोले लेट टॉम नो। इसका मतलब है कि टॉम को बता देना, उसे खबर कर देना। लेट टॉम नो दैट आई विल मीट हिम टुमारो, कि मैं उससे कल मिलूंगी, इस बात को टॉम को बता देना। लेट टॉम नो दैट आई विल मीट हिम टुमारो। यह हम इन्फॉर्म का यूज करके कह सकते हैं कि इन्फॉर्म टॉम को इन्फॉर्म कर देना दैट आई विल बी कमिंग टू सी हिम टुमारो, कि मैं उसे देखने कल आ रही हूँ। इन्फॉर्म टॉम दैट आई विल बी कमिंग टू सी हिम टुमारो, टॉम को इन्फॉर्म कर देना कि मैं उससे मिलने कल आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहा है कि प्लीज बैठे रहिए। यहाँ पर ये उठ के जा रहा है, तो कोई इससे कह रहा है कि प्लीज रिमेन सीटेड। प्लीज रिमेन सीटेड का मतलब है कि प्लीज बैठे रहिए, प्लीज रिमेन सीटेड। काफी देर से बैठा है, इसे पानी तक नहीं पूछा, तो कह रहा है कि और कुछ नहीं तो मुझे एक गिलास पानी ही दे दो। इफ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इफ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर और कुछ नहीं तो मुझे एक गिलास पानी ही दे दो। इफ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना।